जय हिंद दोस्तों, मैं ओम प्रकाश यादव आपका अपना चैनल ओम प्रकाश एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं आज फिजिक्स का पहला चैप्टर। फिजिक्स जिसको भौतिकी बोलते हैं, इससे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम फिजिक्स के बारे में जानेंगे कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स किसको कहते हैं? प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन फिजिक्स में किया जाता है। फिजिक्स उस सब्जेक्ट को कहते हैं जिसमें प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। जिस सब्जेक्ट में प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है वो फिजिक्स कहलाता है। फिजिक्स का जो जनक थे, जिनको फादर ऑफ फिजिक्स कहते हैं, वो न्यूटन महाराज थे। न्यूटन थे। अगर पूछेगा कि फिजिक्स के फादर किसको कहा जाता है, फिजिक्स का पिता किसको कहा जाता है, तो न्यूटन को कहा जाता है। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये थे इंग्लैंड के रहने वाले। ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। इन्होंने बहुत सारे खोज किए। इनका खोज देखते हैं। इन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल की इन्होंने खोज की। गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है उसका इन्होंने खोज की। फिर से इन्होंने स्पेक्ट्रम, जिसको हम बृहस्पट बोलते हैं, इसकी इन्होंने खोज की। इन्होंने इसकी भी खोज की। तीसरा खोज है इनका गति का नियम। गति का नियम की भी खोज किसने की? तो न्यूटन महाराज ने की। और इन्होंने एक सिद्धांत दिया था। उस कौन सा सिद्धांत दिया था? उस सिद्धांत का नाम है प्रकाश का कण सिद्धांत। इतना चीज़ आपको याद है कि यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि प्रकाश का कण सिद्धांत किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। न्यूटन कहाँ के रहने वाले थे? तो इंग्लैंड के रहने वाले थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। न्यूटन ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था प्रिंसिपिया। ये पुस्तक था। प्रिंसिपिया जो था, ये पुस्तक था। ये एक पुस्तक था। प्रिंसिपिया क्या था? एक पुस्तक था जिन्होंने लिखा था। न्यूटन महाराज ने लिखा था इसको। तो ये रहा फिजिक्स के बारे में बेसिक कंसेप्ट। आगे हम चलते हैं चैप्टर पर। तो आइए आज फिजिक्स का एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तरंग, वेव क्या होता है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तरंग जो होता है, तरंग जिसको अंग्रेजी में वेव बोलते हैं, ये क्या होता है, इसके बारे में फिजिक्स में हम लोग जानकारी लेते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हाल ही के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। वेव क्या होता है? एक तरह का जो तरंग है, एक तरह का विक्षोभ होता है। क्या होता है? एक तरह का विक्षोभ होता है जो बिना कण का स्थानांतरण किए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच
जाता है। देखिए तरंग क्या है, तो कहेंगे तरंग एक प्रकार का विक्षोभ होता है जो बिना कण का स्थानांतरण किए, यानी कण जो कण रहता है वो वहीं रहता है, वो यहाँ से उठ के वहाँ नहीं जाता है, लेकिन तरंग जो है यहाँ से वहाँ चला जाता है बिना कण का स्थानांतरण किए हुए, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको तरंग बोलेंगे। तरंग एक प्रकार के क्या है, तरंग जो है एक प्रकार का ऊर्जा है। इसमें क्या होता है, जैसे आप देखे होंगे, आप तालाब में देखे होंगे, आप अक्सर तालाब में बचपन में पत्थर मारे होंगे। तो अगर यहाँ पत्थर मारते हैं तो यहाँ पे एक तरंग पैदा होता है, और एक तरंग यहाँ से यहाँ तक, यानी अंतिम जो तालाब होता है इसका अंतिम किनारा तक जाता है। तो ये पानी के जो कण होते हैं, ये जो पानी के कण होते हैं, ये कण यहाँ उठ के नहीं जाते, यहाँ उठ के नहीं जाते हैं, ये ऊर्जा जो है वो जाता है, एक ऊर्जा यहाँ से इसको फोर्स करता है, ये इसको फोर्स करता है, ये फोर्स, तो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। कहेगा कि तरंग में किसका स्थानांतरण होता है, कण का होता है कि ऊर्जा का होता है, तो ऊर्जा का होता है, कण का स्थानांतरण नहीं होता है। तो आप तरंग के बारे में बेसिक सीख लिए। तरंग जो है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, तरंग दो प्रकार का होता है। एक होता है अनुप्रस्थ तरंग और दूसरा होता है अनुदैर्ध्य तरंग। तरंग कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक होता है अनुप्रस्थ तरंग और दूसरा होता है अनुदैर्ध्य तरंग। चलिए आगे देखते हैं इसके, चलिए इसके बारे में। अनुप्रस्थ तरंग जिसको ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं, और अनुदैर्ध्य तरंग जिसको लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलते हैं, ये दोनों को बारे में जानकारी लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो देखिए अनुप्रस्थ तरंग उस तरंग को कहते हैं जो तरंग, अनुप्रस्थ तरंग उस तरंग को कहते हैं जो तरंग अपने माध्य स्थिति से ऊपर नीचे गति करे। अनुप्रस्थ तरंग उस तरंग को कहते हैं जो अपने माध्य स्थिति से ऊपर नीचे गति करे, उसको हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जैसे आप एक रस्सी ले लीजिए, सीधा एक रस्सी लेकर आप उसको ऐसा मारिए, तो देखिए वो आपको रस्सी जो है ऐसे जाएगा, यानी ऊपर नीचे जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं हम, अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं, जो ऊपर नीचे गति करता है। एक रस्सी सीधा ले लीजिए, उसको ऐसे मारिए, फोर्स दीजिए, तो ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे ऐसे वेव करेगा। इसी को अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं, ट्रांसफर वेव बोलते हैं इसको। अब देखिए यहाँ जो होता है, ये ऊपर वाला जो भाग होता है, ये ऊपर वाला भाग होता है, इस ऊपर वाला भाग को हम श्रिंग बोलते हैं, श्रिंग, इसको बोलेंगे हम श्रिंग, इसको भी बोलेंगे श्रिंग। और नीचे वाला भाग को इसको बोलते हैं गर्त, इसको बोलेंगे गर्त। तो देखिए पूछ सकता है कि श्रिंग और गर्त किस प्रकार के तरंग में उत्पन्न होता है, तो अनुप्रस्थ तरंग में उत्पन्न होता है श्रिंग और गर्त। अब देखिए अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है, ये जो होता है ये आगे पीछे गति करता है। जो तरंग अपने माध्य स्थिति से आगे पीछे
गति करता है। आप आगे पीछे कैसे गति किया जा सकता है आपको बताते हैं। जैसे 10 आदमी का लाइन एक के पीछे एक आप लगा दीजिए और एक को धक्का मारिए आप, अगला ऑटोमेटिक अगला को मारेगा, अगला अगला को फोर्स लगेगा। ऐसे क्या होंगे, सारे एक दूसरे को धक्का देकर फिर सीधा खड़ा हो जाएंगे। तो ये क्या हुआ, आगे पीछे, ये हो गया आपको अनुदैर्ध्य तरंग। जो तरंग अपने माध्य स्थिति से आगे पीछे गति करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग। जो ऊपर नीचे करेंगे वो अनुप्रस्थ, जो आगे पीछे करेंगे अनुदैर्ध्य तरंग। अब देखिए, जैसे ये आगे हो गया, फिर इसके पीछे ये, फिर ये आगे हो गया इसके पीछे ये, फिर ये आगे हो गया इसके पीछे ये, फिर ये आगे हो गया इसके पीछे। इसको क्या बोलेंगे हम, अनुदैर्ध्य तरंग बोलेंगे। अब इसमें देखिए आगे वालों को क्या बोलते हैं, आगे वालों को संपीड़न बोलते हैं, और ये पीछे वाला को विरलन बोलते हैं, विरलन। आगे वाले को संपीड़न बोलेंगे और पीछे वाले को विरलन बोलेंगे। अब देखिए ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि किसमें विरलन, किस प्रकार के तरंग में विरलन और संपीड़न पैदा होते हैं, तो आप बोलिएगा अनुदैर्ध्य। अगर पूछेगा कि किसमें श्रृंग और गर्त पैदा होता है तो अनुप्रस्थ। अब देखिए ये जो है, ये आपका अनुप्रस्थ तरंग जो है, ये अनुप्रस्थ जो है ये सिर्फ ठोस में पैदा होता है। ठोस, सिर्फ ठोस और द्रव के ऊपरी सतह पर, द्रव में पैदा नहीं होता है। पूछेगा कि अनुप्रस्थ तरंग पैदा होता है, ऑप्शन में देगा ठोस, द्रव, गैस, तीनों में। तो आप सिर्फ ठोस, द्रव में नहीं उत्पन्न होता है, द्रव के सतह पर उत्पन्न होता है। पानी जो होता है पानी के सतह पर उत्पन्न होता है, तो आप द्रव में नहीं बोल सकते उसको, पानी या द्रव के सतह पर। अगर ऑप्शन में द्रव के सतह, द्रव के ऊपरी सतह है तो ये आपका सही होगा, लेकिन अगर द्रव है तो वो नहीं हो सकता है। और ये अनुदैर्ध्य तरंग जो होता है ये आपका ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों में उत्पन्न होता है। आप क्या है, रस्सी लीजिएगा तो ठोस है, द्रव तो नहीं है, तो रस्सी को ऐसे अगर खींचिएगा तो ये आगे पीछे से वेव करेगा, तो ये अनुप्रस्थ तरंग हुआ। तो ये रस्सी क्या हो गया, ये रस्सी हो गया ठोस। और द्रव के ऊपरी सतह, जैसे पानी है, पानी पर आप पानी के अंदर पत्थर मारिएगा तो एक वेग ऐसे पैदा होगा, वो क्या है, द्रव के ऊपरी सतह पर वेग है, द्रव में नहीं है, द्रव के अंदर नहीं होता है। इसीलिए अगर पूछेगा तो आप सिर्फ ठोस बताइएगा या द्रव के ऊपरी सतह में। अगर अनुप्रस्थ तरंग कहाँ पैदा होता है तो ठोस, द्रव, गैस, तीनों में। जैसे ध्वनि ले लीजिए, ध्वनि क्या है, ये ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है, ये ठोस, द्रव, गैस तीनों